नमस्कार, मैं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। अभी हमारी मौजूदगी है गोरखपुर के एक होटल में, जहां हमारे साथ रुड़की यूनिवर्सिटी के कुछ ऑफिशियल्स बैठे हुए हैं। कुछ बच्चों के भविष्य के लिए अपनी योजनाओं को लेकर वो गोरखपुर शहर में आए हैं। इस ज्यादा ना बोलते हुए हम उनसे ही एक एक करके जानेंगे कि आज गोरखपुर में आखिर उनके आने का मूलभूत उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले इंडियन टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप अपना परिचय एक बार दे दें। जी, मेरा नाम डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह है और मैं ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट का हेड हूँ क्वांटम यूनिवर्सिटी रुड़की में। तो रुड़की तो खैर काफी फेमस है जी, आईआईटी को लेके। जी बिल्कुल है एजुकेशन के मामले में। और अगर कुछ कहा जाए तो ये कहा जा सकता है कि जो टॉप इंजीनियर्स निकलते हैं वो रुड़की से ही निकलते हैं। बिल्कुल सही तो है। जो आपकी जो क्वांटम यूनिवर्सिटी है जी, इसकी कुछ विशेषताएं आप जो है बता पाएंगे दर्शकों को, और जो हो सकता है कि हमारे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हों जो आपके विद्यालय में, सॉरी माफ कीजिएगा, आपकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, जी, तो उनको क्या जो है स्पेशल जो है बेनिफिट्स मिलेंगे आपकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने पे? देखिए जो सबसे पहला बेनिफिट है वो ये होता है कि इंडस्ट्री एकेडमिक कोलैबोरेशन का। हमारे जितने प्रोग्राम हैं वो इंडस्ट्री से कोलैबोरेट हैं। इसका मतलब है कि हर प्रोग्राम में, चाहे वो टेक्नोलॉजी का है, वो मैनेजमेंट का प्रोग्राम है, टेक्नोलॉजी में चाहे कंप्यूटर साइंस है, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग है, चाहे मैकेनिकल है, चाहे इलेक्ट्रिकल है, इवन कंप्यूटर साइंस में भी चाहे साइबर सिक्योरिटी है, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग है, इसमें हमारे इंडस्ट्री से कोलैबोरेशन है। जैसे L&T लार्सन एंड टुब्रो का एक नाम है, दूसरा है क्विक हील का एक नाम है, सेमेंट्रिक्स जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जिसका बहुत स्ट्रांग है, ओरेकल फाइनेंस है। तो ये कंपनीज हैं जिससे कोलैबोरेशन है। दूसरा, क्वांटम यूनिवर्सिटी रुड़की का सबसे अच्छा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि उसके आसपास कम से कम 2300 कंपनीज हैं जो जिनका वहां सेटअप है। यानी कि बच्चे को ट्रेनिंग हर साल करना कंपलसरी है। कुछ बच्चे तो हर सेमेस्टर में चाहे वो 15 दिन की ही ट्रेनिंग करे वो करते हैं। यानी कि हर बच्चे को 2 से 3 ट्रेनिंग मिलेंगी। और इस ट्रेनिंग का एडवांटेज ये होता है कि वो प्लेसमेंट के लिए बहुत स्ट्रांग हो जाता है। और यही एक कारण है जिसमें लगभग आप मानिए 95% प्लेसमेंट का रेशो जो है वो हमारा पहुंच जाता है। 95% सरकार ने भी ऐसा बोल के रखा है कि आप 100% का जो है रिकॉर्ड नहीं दे सकते हैं। सर कभी नहीं दे सकते आप, ये तो फैक्ट है। और ये भी जो मैंने इस पे भी रोक लगाने के लिए बोला है कि जो भी यूनिवर्सिटीज या जो भी कोचिंग सेंटर्स हैं वो 100% की अगर बात करते हैं तो उनपे जो है रोक लगानी चाहिए। सर पॉसिबल नहीं है, जो है संभव ही नहीं है। मैंने जो 95% कहा है वो मैं कह रहा हूं अपने पीजी कोर्सेज का। अगर मैं यूजी कोर्सेज की बात करूं तो उसमें मानिए कि लगभग 70 से 80%। और जो बाकी का बच्चा है या तो वो हायर एजुकेशन में जा रहा है या वो किसी गवर्नमेंट प्रिपरेशन के उसमें जा रहा है। ठीक है, तो ये ऐसे करके देखिए 100% कहीं संभव है ही नहीं, क्योंकि हर एक की क्षमताएं बराबर नहीं है। और कंपनी देखिए, पिछले साल हमारे क्वांटम यूनिवर्सिटी में 317 कंपनीज जो हैं वो आई हैं। इस दफा 190 प्लस कंपनीज ऑलरेडी आ चुकी हैं, जबकि सेशन हमारा खत्म होगा जाकर के जून के आखिरी में। तो अभी हमारे पास जो टाइम है उसमें हम पिछली जो नंबर है उसको भी कहीं सरपास कर देंगे। ठीक है, और रहा ये कि प्लेसमेंट किस रेंज का है, तो प्लेसमेंट का रेंज सर 50 लाख तक का है, लेकिन ये बच्चे के ऊपर निर्भर करता है। और जब हम 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 की बात करते हैं तो मानिएगा लगभग 5 से 10% मैक्सिमम बच्चा पहुंचता है। बाकी का जो एवरेज है वो आपका वहीं पे लगभग 6 से 7 लाख के बीच में रहता है। जैसे आपके जो इंजीनियरिंग के कोर्सेज होते हैं, जी सर, फर्स्ट सेमेस्टर के बाद सेकंड सेमेस्टर, फर्स्ट ईयर के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, जी, तो आप यूनिवर्सिटी के पहले ऑफिशियल थे। तो मैं चाहूंगा कि फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद जो बगल में जो सेकंड ईयर में आप जो है अपनी माइक को अगर सेकंड ऑफिशियल को दे देंगे तो उनसे भी जो है थोड़ी बहुत हम जानकारी जो है ले पाएंगे। सबसे पहले सर आप अपना परिचय एक बार दे दीजिए। मैं GS श्रीवास्तव और मार्केटिंग एडमिशन का हेड हूँ क्वांटम यूनिवर्सिटी में। तो जैसे आपके वहां एडमिशन अगर लेते हैं तो जैसे मान लीजिए कि सरकार जो है एक एग्जाम कराती है, तो आपके वहां जो एडमिशन होते हैं क्या गवर्नमेंट के थ्रू होते हैं या फिर आप डायरेक्ट मैनेजमेंट कोटे से या फिर किस तरीके से एडमिशन लेते हैं? नहीं, एडमिशन का प्रोसेस हमारे यहाँ का ये है कि हमारी यूनिवर्सिटी का खुद का QCare का एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसमें बच्चों को स्कॉलरशिप भी मिलती है। और सेकेंडरी JEE के परसेंटेज के बिहाफ पे, JEE के रैंक के बिहाफ पे हमारे यहाँ एडमिशन होता है।
थर्डली आपका जो है CUET का जो एग्जाम होता है उसके बिहाफ पे, ये 3 क्राइटेरिया जिसके बिहाफ पर हम एडमिशन लेते हैं। बच्चे को हमारे यहाँ का एग्जाम देना कंपलसरी है, फॉर्म अप्लाई करेगा तभी इन सब पे एडमिशन होगा। कोई डायरेक्ट एडमिशन करें कि बच्चा पहुंच गया तुरंत एडमिशन ले लें, तो ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। हमारे यहाँ का फॉर्म अप्लाई करना होगा, एग्जाम में बैठना होगा, तभी एडमिशन उसका होगा। जैसे बहुत से ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं जो बच्चों को जो है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड या फिर जो है बैंक की तरफ फाइनेंस, ये सारी चीजें जो है प्रोवाइड कराती हैं, एजुकेशन लोन भी प्रोवाइड कराते हैं। तो क्या आपके वहां भी इस तरीके की फैसिलिटीज हैं कि अगर कोई बच्चा चाहे, जैसे गरीब घर का है, किसान का बेटा है, तो जो हमारे वहाँ ज्यादातर जो फैमिलीज हैं आज भी भारत में वो गांव में निवास करती हैं, तो गांव में अभी भी इनकम उस लेवल की नहीं है कि कोई जो है हायर यूनिवर्सिटीज की फीस को जो है पेड कर पाए, जी, तो उनके लिए आपके वहाँ क्या बेनिफिट नहीं, है? हमारे यहाँ देखो एजुकेशन लोन की भी व्यवस्था है। बच्चा एडमिशन लेता है तो बच्चा चाहे तो अपने यहाँ से लोकल बैंक से जाके एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर सकता है, वहां से मिल सकता है। अदरवाइज हमारा NBC का जो बैंक है एक, वहां से भी प्राइवेट बैंक, वहां से भी टाई अप्स है, तो हमारे वहाँ के जो एडमिशन सेल में है तो वो लोग भी प्रोसेसिंग करवा के बच्चों को हो सकता है लोन्स की सारी फैसिलिटी। क्रेडिट कार्ड अभी हमारे यहाँ नहीं लिया जाता है, बाकी आपको लोन क्रेडिट कार्ड काफी महंगा भी पड़ता है। नहीं कि जाओ बिहार क्रेडिट कार्ड की जो बात कर रहे हैं, बिहार, हाँ, वो अभी हमारे यहाँ नहीं लिया जाता। अभी आपके वहाँ नहीं है। हाँ, बाकी जो है आपको लोन फैसिलिटी हो जाती है और काफी बच्चा लोन के थ्रू आता है, सबको आराम से लोन मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तो हम मान लीजिए पास कर गए, जी, अब थोड़ा सा थर्ड ईयर में जरा आ जाते हैं। ओके, धन्यवाद। जो है एक बार दे दें। सर, मेरा नाम है आनंद कुमार सिंह, मैं रीजनल हेड हूँ पूर्वांचल में, देखता हूँ एडमिशन हेड हूँ पूर्वांचल का, क्वांटम यूनिवर्सिटी रोड की, देहरादून। तो जैसे आप जो आपका बेसिकली जो मेन जो है पोर्टफोलियो, मतलब आपका मेन काम क्या है? सर, मेरा काम है कि हम अपनी यूनिवर्सिटीज के बढ़ती जो भी कोर्सेज हैं, जो टेक्नोलॉजी है, हर CBSE स्कूल और हर UP बोर्ड के स्कूलों में हमारा सेमिनार चलता है। हम सेमिनार देते हैं, बच्चों को बताते हैं, और दूसरी चीज़ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी भी हम बच्चों को बताते हैं कि वो हायर एजुकेशन में क्या करें, कैसे करें। हमारा क्वांटम यूनिवर्सिटी का रीजनल ऑफिस है असुरन चौक से 200 मीटर आगे गोविंद कॉम्प्लेक्स में। बच्चे को अगर करियर की किसी भी प्रकार का अगर दिक्कत है, वो अपने डायरेक्शन को नहीं पा रहा है, उसको क्या आगे करना चाहिए, हम लोग अपने ऑफिस पे बुला करके बच्चों की करियर काउंसलिंग करते हैं। देखिए, क्वांटम यूनिवर्सिटी एक ऐसा प्लेटफार्म है जो बच्चों को बताता है कि मल्टीपर्पज बच्चा कैसे बनाए। बच्चे के कोर्सेज के अलावा भी हम एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन और पैशन एजुकेशन से उसको इतना मल्टीपर्पज बना देते हैं कि अगर उसका एक जगह से उसकी जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं हो पाती है तो वह दूसरी जगह से अपनी जॉब अपॉर्चुनिटी ले ले। जैसे बच्चा अगर वो बीटेक कर रहा है तो वह एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट ले ले, वो फाइनेंस में इंटरेस्ट ले ले, वो लॉ में इंटरेस्ट ले ले। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन से वो डिप्लोमा कोर्स बगल में करता रहे, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी के वो कोर्स उसके सर्टिफिकेट पे आते रहेंगे। अगर एक से उसकी एक जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है तो वह दूसरे से अपनी जॉब अपॉर्चुनिटी ले ले। क्वांटम यूनिवर्सिटी ही क्यों वो चॉइस करेगा? क्वांटम यूनिवर्सिटी चॉइस करने के 5 ऐसे रीजन है। क्वांटम यूनिवर्सिटी लेटेस्ट मतलब शॉर्ट टाइम में एक ऐसी यूनिवर्सिटी है पूरे उत्तराखंड में, और मैं पूरे इंडिया की बात करता हूं, कि 2017 की बनी यूनिवर्सिटी 2018 से ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर काम कर रही है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने का आदेश MHRD से बार बार आ रहा था। IITs, NITs, IIIT, GFTI, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, अभी बहुत से ऐसे कॉलेज हैं जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को एग्जीक्यूट नहीं कर पाए हैं। लेकिन हमारी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो 2018 से न्यू एजुकेशन पॉलिसी के डिसिप्लिन पर काम कर रही है, और इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन और पैशन एजुकेशन पर हम 2018 से ही काम कर रहे हैं। दूसरा, हम 300 प्लस कंपनियों का कोलैबोरेशन रखते हैं। मेरी यूनिवर्सिटी ऐसे जगह पर है जो हरिद्वार, रुड़की, सहारनपुर, देहरादून, उन सब में अगर देखा तो 4000 प्लस कंपनियां हैं, जिसमें 300 प्लस कंपनियां हमसे कोलैबोरेट है। हर बच्चे को 4th ईयर में हम फर्स्ट ऑफ ऑल 5 अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो पूर्वांचल के बच्चों से सबसे पहले तो पूर्वांचल के बच्चों को बोर्ड एग्जाम का हार्दिक शुभकामनाएं,
और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं सारे बच्चों को यह संकेत देना चाहता हूं कि अगर हायर एजुकेशन में अगर निपुणता लेनी है, प्लेसमेंट लेनी है, जॉब लेनी है, गवर्नमेंट की तरफ अगर डायरेक्शन देना है, तो क्वांटम को आपको चॉइस करना पड़ेगा। अगर किसी भी प्रकार की कैरियर काउंसलिंग की आपको जरूरत पड़ती है तो मैं गोरखपुर में अवेलेबल हूं। मेरा ऑफिस है, फिर से मैं एड्रेस बोल दे रहा हूं, असुरन चौक से गीता वाटिका वाले रोड पे 200 मीटर आगे गोविंद कॉम्प्लेक्स में मेरा क्वांटम यूनिवर्सिटी का रीजनल ऑफिस है। आप आकर के अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। आपने तो सारा सब कुछ जो है बता दिया, और जो ये हेल्थ एजुकेशन जो रिलेटेड होते हैं एनालिसिस में क्या है? पैरामेडिकल के कुछ कोर्सेज हमारे वहां चलते हैं सर। और हेल्थ में जैसे बच्चा नीट की तैयारी करता है, 99.9 गॉड ब्लेस कि उसको मेडिकल कॉलेज और एम्स का कॉलेज मिल जाए। अगर मेडिकल कॉलेज एम्स का कॉलेज नहीं मिल पाता है तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का वन नेशन वन एजुकेशन पॉलिसी अब आ गई है। बच्चा नीट में अपीयर है तो हमारे वहाँ कोर्सेज हैं। BMRIT का कोर्स है, बैचलर ऑफ मेडिकल रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी, जो 3+1 का कोर्स है, 3+1 ईयर का कोर्स है। BMLT का कोर्स है, बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नीशियन का, वो भी 3+1 का कोर्स है। हमारे वहाँ BPT का कोर्स है, 4+1 ईयर का कोर्स है, वो भी आप ले सकते हैं। ऑप्टोमेट्री का कोर्स है, 3+1 ईयर का कोर्स है। हमारे वहाँ बी फार्मा भी है, डी फार्मा भी है। ये सब सारे कोर्सेज ऐसे हैं जो हमारे वहां से करने के बाद आप अपना एंटरप्रेन्योर काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जॉब लेना चाहते हैं तो जॉब भी ले सकते हैं। हमारे वहां बहुत से ऐसे हॉस्पिटल हैं जो आसपास के जगह से कोलैबोरेट है। बच्चा 3 ईयर यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद उसको ट्रेनिंग के लिए यूनिवर्सिटी उसको भेजती है ट्रेनिंग करने के लिए। अगर उससे भी अगर वो बेस्ट पा गया तो अपने हिसाब से चला जाए, लेकिन हम उसके साथ इतना बेस्ट करने की कोशिश करते हैं कि वो अगर डॉक्टर नहीं बन सका, MBBS मेडिकल कॉलेज और एम्स से नहीं कर सका, तो हम उसको मिनी डॉक्टर तो बना ही देते हैं। असिस्टेंट ऑफ डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर, सीनियर टेक्नीशियन होता है। डिग्री का कोर्स है, साइन ऑफ अथॉरिटी है, UGC का कोर्स है, यूनिवर्सिटी करा रही है, 100% प्लेसमेंट दे रही है। आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। जी जैसे बेसिकली हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि जो त्रिदेव हैं जी जी वो जो है पूरे संसार को चला रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। जी जी जी। तो क्वांटम यूनिवर्सिटी के ये कहा जाता है कि आप तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश है जो क्वांटम यूनिवर्सिटी को चला बहुत रहे बहुत हैं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये क्वांटम यूनिवर्सिटी के कुछ टीम जो ऑफिशियल्स हमारे साथ थे जिन्होंने बच्चों के भविष्य को लेकर अपनी कार्य योजनाओं के बारे में, साथ ही यूनिवर्सिटी के बारे में और अपने कोर्सेज के बारे में बताया है। हम कोशिश यही करते हैं कि जो हमारी पूर्वांचल के जो बच्चे हैं वो दिन प्रतिदिन आगे बढ़े और शिक्षा के साथ ही साथ अलग क्षेत्रों में भी अपना नाम रोशन करें। मेरा एक संदेश होगा जी पूर्वांचल के बच्चों को। पूर्वांचल के बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि पिछले 5 साल से हायर एजुकेशन की जो बढ़त है वो गिरी है। रिक्वेस्ट पूर्वांचल के बच्चों से मेरा यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स का जो आदेश है कि 1 नेशन 1 एजुकेशन से स्किल्स पे काम करें, तो रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग हायर एजुकेशन पे स्किल्स डेवलपमेंट के प्रोग्राम करें। बीटेक, BSc में या बीकॉम में या BA में या पैरामेडिकल के कोर्सेज ऐसे जगह से करें जहां पर स्किल्स डेवलपमेंट के प्रोग्राम कराए जाते हैं। और इस पे क्वांटम यूनिवर्सिटी आपके लिए तत्पर है, चाहे वो प्लेसमेंट हो, चाहे वो इनोवेशन हो और चाहे वो रिसर्च हो। और कुछ बस इतना काफी है। थैंक यू। कुछ चीजें अगली मुलाकात के लिए भी छोड़ देते हैं। हम जल्द मिलेंगे फिर एक नई यूनिवर्सिटी और या फिर कुछ नए लोगों के साथ, जनता के बीच में। एक बार फिर से अमित ओझा की इंडियन टीवी न्यूज के लिए खास रिपोर्ट।